हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मैथ स्टडी में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आयत के प्रश्न। यानी आपने पिछली वीडियो में देखा, हमने वर्ग को पूरी तरह से एक ही वीडियो में खत्म किया था और आज हम आपको यहाँ पर आयत पढ़ाने वाले हैं। आयत से संबंधित सभी प्रश्न आपको कराने वाले हैं। तो देखिए, टाइम वेस्ट न करते हुए सीधे वीडियो पर चलते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना। तो चलिए, टाइम वेस्ट न करते हुए सीधे वीडियो पर चलते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किसी आयत की लंबाई तथा उसके परिमाप 5:16 के अनुपात में हो तो उसकी लंबाई तथा चौड़ाई में अनुपात होगा। देखिए, इसी सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, लंबाई और परिमाप का अनुपात दिया है 5:16। लंबाई और परिमाप का अनुपात है 5:16। अब अगर आप परिमाप का फॉर्मूला जानते हैं, हमने आपको परिमाप बताया था क्या होता है, 2 × l + b, यानी 2 और l + b लंबाई और चौड़ाई का योग है। तो 2 से अगर इसे आप भाग कर लें, 16 को 2 से भाग कर लें, इसका मतलब है 2 खत्म हो जाएगा और 16 भाग होके क्या बचेगा, 8 बचेगा। 16 की जगह पर 8 बचेगा। अब 8 क्या बचा, लंबाई प्लस चौड़ाई बची। लंबाई प्लस चौड़ाई 8 है, जिसमें से लंबाई 5 निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 3। चौड़ाई कितनी आ जाएगी, 3। एक बार फिर समझ लें, परिमाप 16 है। परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 × l + b। उस 2 से हमने इसे डिवाइड किया, 8 बचा। तो बचा क्या, l + b। l + b की वैल्यू 8 आई। l इसमें से 5 हमें पहले से ही पता है, तो b कितना बचा, 3। तो हमसे पूछा l और b का अनुपात, तो 5:3। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना आ जाएगा, 5:3 आ जाएगा। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है और इस तरीके से करना ज्यादा आसान रहेगा। 5:3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन है, 10 मीटर चौड़ाई की एक गली 10 मीटर चौड़ाई की एक गली 200 मीटर × 180 मीटर के माप वाले एक आयताकार उद्यान को बाहर से घेरती है। पथ का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, उद्यान का मतलब होता है बाग बगीचा, कुछ भी मान लीजिए, बाग या बगीचा। तो यहाँ पर आयताकार उद्यान है इस तरीके से, ये तो हुआ उद्यान आयताकार। इसके चारों तरफ एक 10 मीटर चौड़ी गली है, यानी बराबर चौड़ाई है चारों तरफ, इस तरीके से चारों तरफ को बराबर चौड़ाई, बराबर चौड़ाई है। और कितनी चौड़ाई है, 10 मीटर। 10 इधर, इधर भी 10, यहां भी 10 और यहां भी 10। और टोटल इसकी उद्यान की लंबाई दे रखी है 200, चौड़ाई दे रखी है 180 मीटर। वैसे आप अगर इसे बेसिक से करेंगे, बेसिक से भी कर सकते हैं, आ जाएगा। पहले बड़े वाले आयत का जो बाहर क्षेत्रफल के साथ आयत है, जिसमें उद्यान और गली दोनों का क्षेत्रफल है, पहले उस आयत का क्षेत्रफल निकालने, फिर अंदर वाले का निकालने और बाहर वाले में से अंदर वाले का घटाने, तो वो आ जाएगा आपका बेसिक तरीके से आंसर आ जाएगा। लेकिन हमें यहाँ शॉर्ट मेथड करना है, आसान करना है और जल्दी करना है। तो देखिए, यहाँ पर हम क्या मेथड लगाने वाले हैं। यहाँ पर हमें पता है गली कितनी है, 10 मीटर चौड़ाई है गली की। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला याद रखना आपको, और मैं आपको यहाँ इस तरीके के 3 फॉर्मूले बताता हूँ। चलिए, पहले क्वेश्चन से पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। 3 तरीके के फॉर्मूले आते हैं यहाँ पर, क्योंकि रास्ता 3 तरीके का होता है। देखिए, सबसे पहले तो एक ये हुआ, एक इस तरीके का होता है। ये तो है रास्ता बाहर, कहाँ है, बाहर। बगीचा अंदर है और रास्ता चारों तरफ है लेकिन बाहर। इसी तरीके से ऐसा भी हो सकता है आपको, बगीचा बाहर हो और रास्ता अंदर हो। बगीचा बाहर हो इस तरीके से और रास्ता उसके अंदर हो। तो देखिए, बगीचा बाहर और रास्ता अंदर, तो इस तरीके से आपको मिल जाएगा यहाँ पर देखने को। ये देखिए, सेम लग रहा है आपको देखने में, लेकिन वर्डों का, शब्दों का अंतर है। यहाँ पर बाहर है रास्ता और यहाँ पर अंदर है, अंदर और बाहर है। और एक और होता है इनका तीसरा पॉइंट, तीसरा पार्ट, यहां देख लीजिए। तीसरा पार्ट क्या होता है, एक ही आयत के अंदर 2 रास्ते गुजर रहे होते हैं, लेकिन बीचों बीच से, एक इस तरीके से और दूसरा इस तरीके से, और दोनों रास्ते सेम बराबर चौड़ाई के होते हैं। तो देखिए, यहाँ पर तीनों के लिए एक जैसा फॉर्मूला, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, याद हो जाएगा। देखिए, सभी में l + b लेते हैं, l + b l + b और यहां भी l + b, सभी में लेना है आपको l + b, लंबाई और प्लस चौड़ाई। फिर क्या करेंगे, अगर आप अंदर निकाल रहे हैं अंदर, तो लेंगे माइनस, बाहर है तो प्लस,
और अंदर है तो माइनस है, तो ये भी अंदर ही, लेकिन इसका तरीका और है, लेकिन है अंदर ही। तो अंदर वालों के लिए माइनस और बाहर वालों के लिए प्लस। फिर ध्यान रखेंगे जब चारों तरफ वाला रास्ता है तो 2x ले लेंगे और गुणा में भी 2x ले लेंगे, -2x ब्रैकेट बंद गुणा 2x। इसी तरीके से बाहर है तब भी 2x ले लेंगे, ब्रैकेट बंद गुणा में 2x ले लेंगे। और अगर अंदर इस टाइप से रास्ता है, देख लीजिए चित्र में आपको दिख रहा है, तो यहां -x और गुणा में x। यह आपको क्षेत्रफल का फॉर्मूला मिल जाएगा। किसके क्षेत्रफल का? यह आपको रास्ते के क्षेत्रफल का। यहां अंदर वाले रास्ते का क्षेत्रफल ये निकल जाएगा, यहां बाहर वाले का निकल जाएगा और यहां अंदर वाले रास्ते का ये निकल जाएगा। एक जैसा फॉर्मूला तीनों को, बस एक ध्यान से एक बार आप देख लें। l + b -2x गुणा 2x, क्योंकि अंदर है माइनस आएगा। भाई एक ध्यान रखना, अंदर वालों के लिए माइनस, बाहर वालों के लिए प्लस। चारों साइड का है तो 2x और केवल अंदर प्लस वाला है तो 1x। अब देख लीजिए यहां पर इस तरीके से फॉर्मूला मिल चुका है आपको। अब देख लीजिए आपका कैसा है, आपका ये वाला इस तरीके का है, बाहर वाला। यह आप नोट कर लें, इसके बाद मैं इसे रब कर देता हूं। अब क्वेश्चन पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन यहां पर, क्वेश्चन में देख लीजिए यहां पर इस तरीके से हमारा क्वेश्चन है ये वाला। तो यहां पर कह रहे हैं बाहर रहे इस 10 मीटर की गली, तो यहां पर बाहर वाले का हमें रास्ते का बताना है। तो क्षेत्रफल यही फॉर्मूला लगाएंगे। l कितना? l लंबाई 200 प्लस चौड़ाई 180 प्लस 2 गुणा x है रास्ते की चौड़ाई, तो यहां पर 10 रखेंगे और गुणा में 2 गुणा x का मान यहां भी 10 रखेंगे। जब इन्हें जोड़ेंगे 200 और 180 और प्लस 10 दूनी 20, तो ये 20 180 जुड़ेगा 200 और 200 400 हो जाएगा अंदर ब्रैकेट में, गुणा में आएगा आपका 10 दूनी 20, तो 400 दूनी 8000। 400 की 20 से होगी 800 और ये 8000 आ जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर यहां पर राइट हो जाएगा ए। ये ए है, सी है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका। यहां पर 8000 आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो देखिए बस छोटा सा फॉर्मूला देखना, बहुत ही सेकंडों में आंसर आपका बन जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इससे नेक्स्ट है यहां पर, यदि किसी आयत के एक विकर्ण तथा क्षेत्रफल की माप क्रमशः 25 सेंटीमीटर तथा 168 हो तो आयत की लंबाई कितनी होगी? काफी आसान सा क्वेश्चन है और यहां पर हम ट्रिपलेट से क्वेश्चन कराने वाले हैं। हमने कहा था ट्रिपलेट याद करके रखना। तो देखिए यहां पर ट्रिपलेट से क्वेश्चन कराएंगे। क्या दे रखा है यहां पर? विकर्ण दे रखा 25, विकर्ण 25 और क्षेत्रफल 168। अगर आप आयत लेंगे इस तरीका से तो देखिए यहां पर ये विकर्ण है और ये कितना है 25। अब ध्यान देंगे आप, विकर्ण 25 है, जब विकर्ण 25 है, विकर्ण यानी कर्ण, ट्रिपलेट बनाएंगे। 25 के साथ क्या क्या चलता है? 25 के साथ 24 और 7 चलता है, 24 और 7। 25 के साथ ट्रिपलेट है 24 और 7। तो देखिए यहां पर अब बस और एक दूसरा ट्रिपलेट भी होता है यहां पर 25 के साथ। वो क्या होता है? यहां पर एक दूसरा ट्रिपलेट होता है यहां पर 15 और 20। 15 और 20 यहां पर देखिए ये 20 होगा और ये 15 होगा, तो ये दो ट्रिपलेट मिल जाते हैं आपको 25 के साथ। 25 के साथ दो ट्रिपलेट होते हैं, एक तो 24 और 7 होता, दूसरा 20 और 15 होता। तो यहां पर आपको ये चेक करना है कि हमें कौन सा वाला ट्रिपलेट चुनना है, तो आपको बताएगा क्षेत्रफल। देखिए यहां पर विकर्ण तो ये आ गया आपका, यहां पर विकर्ण रख दिया। आप क्षेत्रफल से क्या ज्ञात होगा? क्या ट्रिपलेट ये वाला लेना है या बाहर वाला? तो देखिए 168 किससे बनेगा? लंबाई गुणा चौड़ाई से 168 आना चाहिए, तो 24 सत्ते 168। तो 24 और 7 वाला ट्रिपलेट सही है, 20 और 15 वाला गलत है। तो 20-15 वाला हटा देंगे, 24 सत्ते 168 सही आ रहा है। तो लंबाई पूछी, लंबाई कितनी हो गई? 24। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर 24 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक खेल का मैदान आयताकार है। उस मैदान की भूमि को इस्तेमाल लायक बनाने के लिए 25 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से या दर पर 1000 रुपए खर्च किए गए। उस मैदान की चौड़ाई 50 मीटर है। यदि उस मैदान की लंबाई 20 मीटर बढ़ा दी जाए तो प्रति वर्ग मीटर की उसी दर पर कुल कितने रुपए का खर्च होगा? तो देखिए यहां पर खर्च दे रखा और खर्च की दर भी दे रखी है, तो आप क्षेत्रफल निकाल लेंगे। क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? खर्च कितना है? खर्च यहां पर खर्च दे रखा हमें स्टार्टिंग में 1000 रुपए। 1000 रुपए का खर्च है और दर कितनी है? 25 पैसे। 1000 का खर्च है और दर दे रखी है 25 पैसे। पैसे को आप रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो 1/4 बनता है। जब 1/4 ऊपर जाएगा तो बन जाएगा क्षेत्रफल कितना? 4000।
क्षेत्रफल कितना है 4000 है। अब यहाँ पर चौड़ाई पता है हमें कितनी है 50। चौड़ाई से आप डिवाइड करेंगे तो क्या निकल आएगी, लंबाई आ जाएगी। 50 से डिवाइड करेंगे तो 80, लंबाई कितनी आ गई 80। लेकिन अब उसने कहा लंबाई को 20 बढ़ा दें। जब आप इसे 20 बढ़ाएंगे तो कितनी हो जाएगी लंबाई 100, लंबाई हो जाएगी 100 और आपकी चौड़ाई है 50। 100 गुणा 50 ये आपका क्षेत्रफल हो गया। साथ में उसी दर से आपको खर्च बताना, दर वही है 1/4। 4 से इसे डिवाइड करेंगे 25 बार और इसे भाग कर गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1250 रुपए। 1250 रुपए, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। देखिए कितना आसान क्वेश्चन हो गया देखने में। आप अगर सही से आप क्वेश्चन करने बैठेंगे बेसिक फॉर्मूले से तो काफी लंबा और काफी लॉन्ग मेथड से बैठेगा। तो यहाँ पर इस तरीके से लगाइए। सबसे पहले क्षेत्रफल से हमने, जब हमें खर्च दे रखा है और यहाँ पर साथ में दर दे रखी है खर्च की, तो क्षेत्रफल निकाल लेंगे। क्षेत्रफल निकलेगा तो उससे हम लंबाई निकाल लेंगे, चौड़ाई से भाग करेंगे तो, और फिर लंबाई में 20 बढ़ाने के बाद दोबारा क्षेत्रफल और क्षेत्रफल की गुणा दर से करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा टोटल खर्च। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है Q, एक बिंदु दे रखा Q, कह रहा Q एक आयत ABCD के अंतर्गत एक बिंदु है यदि, तो आयत बना लेते हैं। इस तरीके से एक आयत है, ये देख लीजिए एक आयत है, इसके अंदर एक बिंदु है। ये आयत हो गया ABC और D आयत है, इसके अंदर कोई बिंदु ले लिया हमने यहाँ पर Q, कहीं भी ले सकते हो आप अंदर। ये हो गया Q बिंदु। तो किस तरीके से है ये बिंदु, AQ और सभी को मिला लीजिए BQ, CQ और यहाँ पर DQ, सभी को आप मिला लीजिए। ये हो गया आपका बिंदु Q। तो यहां पर देख लीजिए AQ, BQ, CQ और DQ, ये 4 दूरियां हो गई। यहां पर हमें 3 दूरी दे रखी है। क्या क्या दे रखा है, QA दे रखा है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। फिर QB दे रखा है 4 सेंटीमीटर और QC दे रखा है 5 सेंटीमीटर और QD पूछा है। क्या पूछा आपसे, QD की लंबाई पूछी है। तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना होगा। क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला है आपका QA स्क्वायर प्लस QC स्क्वायर बराबर होता है QB स्क्वायर प्लस QD स्क्वायर। यानी आमने सामने के शीर्षों से जब किसी बिंदु को मिलाते हैं तो उन दोनों के वर्गों का योग दूसरे वाले 2 शीर्षों के उस बिंदु से दूरी के वर्ग के योग के बराबर होती है। इस तरीके से यहां जो जो वैल्यू आप रख दीजिए। देखिए QA की वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर प्लस QC की रखेंगे 5 का स्क्वायर बराबर QB की रखेंगे 4 का स्क्वायर प्लस QD स्क्वायर, ऐसे रहने देंगे। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 का स्क्वायर 25 बराबर 4 का स्क्वायर 16 प्लस QD स्क्वायर 25 और 9 यहां पर कितना आ जाएगा 25 और 9 34 आ जाएगा। माइनस इधर 16 ले लेंगे, 34 में से 16 घटाएंगे तो कितना आएगा 18 आएगा। तो QD बराबर हो जाएगा √18, वर्ग घटेगा इधर से और जब 18 का वर्गमूल निकालेंगे 9 गुणा 2 तो 3√2, ये आ जाएगा आपका 3√2। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 3 वर्गमूल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इसे फॉर्मूले को याद रखेंगे, यहां से क्वेश्चन जरूर मिल सकता है, तो क्वेश्चन अच्छा है ये, फॉर्मूला देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो भी है याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, एक आयत या आयताकार मैदान की लंबाई व चौड़ाई 7:4 के अनुपात में है। लंबाई और चौड़ाई 7:4 के अनुपात में है। उसके बाहर चारों ओर बनाया गया 4 मीटर चौड़ा एक रास्ता 416 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का है। तदनुसार उस मैदान की चौड़ाई कितने मीटर है। तो देखिए यहां पर लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा है। तो लंबाई और चौड़ाई कितने हो गया 7:4 दे रखा है। 7:4 लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। तो लंबाई 7 और चौड़ाई 4 दे रखी है और साथ में क्या रखा यहां पर। अब अनुपात में तो आप इसे x बनाकर ले लीजिए 7x और 4x। लंबाई मिल गई हमें 7x और 4x। अनुपात में 7:4 है, x लेंगे तो 7x और 4x। लंबाई और चौड़ाई मिल गई। बाहर रास्ता है चारों ओर, चारों ओर बाहर का रास्ता। तो अभी फॉर्मूला यूज किया था हमने, वही लगाएंगे। l प्लस बी, तो l है 7x प्लस b है 4x, l प्लस b और फिर बाहर है तो प्लस 2 गुणा में x। तो x क्या है चौड़ाई। तो यहां पर रास्ते की, यहां पर देखिए उस मैदान की चौड़ाई यहां पर पूछा हमसे तो चौड़ाई निकालनी हमें। पहले यहां पर रास्ते की चौड़ाई देख लेते हैं, दे रखी है कितनी 4 मीटर। तो रास्ते की चौड़ाई रखेंगे गुणा में 4 और फिर बाहर भी
2 गुणा में 4 और बराबर रास्ते का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, एक रास्ता 416 मीटर। तो देख लीजिए एक बार ध्यान से, L प्लस बी प्लस 2x गुणा 2x, अभी फॉर्मूला करा था आपने, हमने क्वेश्चन कराया था अभी, उसी फॉर्मूले पर है, वही क्षेत्रफल बराबर रख दिया जितना क्षेत्रफल दे रखा है। इसे सोल्व करेंगे, 7 और 4 11x प्लस 4 दूनी 8, और यहां पर देखिए इस 4 दूनी 8 से इसे काट लीजिए, 8 पंजे 40, 8 दूनी 16, तो बराबर क्या बचेगा 52। 11x बराबर 52 में से 8 घटेगा तो 44, और 11 से 44 4 बार डिवाइड हो जाएगा, x बराबर आएगा 4। जब 4 की वैल्यू यहां रखेंगे आप तो 4x है, चौड़ाई कितनी है 4x, 4 से गुणा होने के बाद मिल जाएगा आपको 16, 4 चौक 16 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहां पर राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने, एक आयत का क्षेत्रफल 108 मीटर स्क्वायर है और इसकी परिधि 42 सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई और चौड़ाई के बीच अंतर की गणना कीजिए। लंबाई और चौड़ाई का अंतर पूछा है। देखिए अगर आप परिधि की बात करें तो होती है 2l प्लस बी, परिधि 2l प्लस बी कितनी दे रखी है 42, 2 से आप डिवाइड कर देंगे 21, तो l प्लस बी आ जाएगा यहां से 21। लंबाई और चौड़ाई 21 और क्षेत्रफल दे रखा है 108, यानी l गुणा बी बराबर 108। बस यहां तक सोल्व करेंगे, इससे आगे मत करना, इससे आगे करोगे तो टाइम वेस्ट होगा और काफी टाइम लग जाएगा। यहां से केवल आपको यह सोचना है, देख लीजिए यहां पर l प्लस बी और l गुणा बी, यानी 2 ऐसी संख्याएं सोचनी है जिनका योग 21 हो और गुणा 108 हो। 2 ऐसे टुकड़े जिनकी गुणा करने पर 108 आए और जोड़ने पर 21 आए। अगर आपका माइंड तेजी से चलेगा तो 12 और 9 2 ऐसे टुकड़े मिल जाएंगे हमको, 12 और 9, 12 और 9 को जोड़ेंगे तो 21 आएगा और 12 9 में 108 होता है। अब पूछा हमसे इनका अंतर है तो 12 में से 9 घटेगा तो 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, एक आयत के विकर्ण की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल 300 है, तो इसकी परिधि की गणना करें। परिधि पूछिए, लंबाई दे रखी है और क्षेत्रफल दे रखा है। तो देख लीजिए इस तरीके से अगर आयत होगा आपका यहां पर और ये दे रखी है आपको यहां पर विकर्ण, यहां पर विकर्ण हैगा, विकर्ण की लंबाई कितनी दे रखी है 25। 25 के साथ अभी एक क्वेश्चन कर चुके हैं हम, 25 के 2 ट्रिपलेट बनते हैं क्योंकि ये वर्ग यहां पर विकर्ण है, तो 25 के ट्रिपलेट क्या क्या बनेंगे, एक तो था आपका 24 और 7, दूसरा था आपका 20 और 15। लंबाई तो ज्यादा ही रखनी है इसलिए नीचे लिया ज्यादा। तो देखिए 24 और 7 और 20 और 15 चेक करेंगे, क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल दे रखा हमें 300। तो देख लीजिए 300 किसकी मल्टीप्लाई है, 24 7 168, इससे तो आ नहीं रहा, इसे साफ कर दीजिए, 24 और 7 नहीं होने का, 20 15 की गुणा कर लीजिए, 15 दूनी 30, 300, तो 20 और 15 राइट है बिल्कुल, 20 और 15 सही लंबाई चौड़ाई है। तो बस आपको क्या निकालना, परिधि, तो 2 गुना 20 का करिए, 2 गुना 20 का, या आप दोनों को जोड़ लीजिए, 20 और 15 35, और जब 35 की 2 से गुणा करेंगे तो 70 राइट आंसर हो जाएगा आपका 70। परिधि पूछी है, 70 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहां पर 4 है क्योंकि नन आएगा, कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, 70 ऑप्शन में है नहीं, तो ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, आंसर आएगा यहां पर 70। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन है आपके सामने, आयताकार क्षेत्र की एक भुजा 15 मीटर है और इसका विकर्ण 17 मीटर है, फिर इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो क्षेत्रफल बताएंगे, हमें लंबाई पता, एक भुजा पता है, दूसरी भुजा नहीं पता, तो क्या करेंगे, वही जाएंगे आयत में जाएंगे, ट्रिपलेट पर पहुंचेंगे। देख लीजिए यहां पर एक भुजा दे रखी है 15 और क्या दे रखा है यहां पर साथ में, इसका विकर्ण, विकर्ण है 17 और दूसरी भुजा 15। तो अगर आपको ट्रिपलेट याद होगा तो कितना आसान सा क्वेश्चन है, 17 15 के साथ क्या बनता 8, 17 15 8 ट्रिपलेट होता। अब लंबाई चौड़ाई की गुणा कर लेंगे, क्षेत्रफल आएगा 15 8 120, आपका राइट आंसर 120 हो जाएगा, यहां पर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही, 120 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक कमरे के फर्श को 10 मीटर लंबा और 8 मीटर चौड़ा करने के लिए कम से कम कितने वर्ग टाइल की आवश्यकता होती है। तो देखिए यहां पर कमरा कैसा, आयताकार है, लेकिन उस पर टाइल लगानी है, कैसी टाइल, वर्गाकार। कभी भी ध्यान रखना जब आपको वर्गाकार टाइल लगानी है तो टाइल की भुजा निकालते हैं, या समझ लीजिए टाइल नहीं वर्ग की भुजा निकालती है। तो वर्ग की भुजा कैसे निकालते हैं, वर्ग की भुजा कहां से, आयताकार से।
आयत पर जब आपको वर्गाकार कुछ भी टाइल हो या कोई पीस हो काई के भी वो लगाने, तो आप क्या करेंगे जो भी भुजा दे रखे हैं उनका HCF ले लेंगे। HCF ऑफ भुजा है 10 and 8, 10 और 8, 10 मीटर और 8 मीटर। तो 10 और 8 का HCF निकाल लेंगे तो वर्ग की भुजा आ जाएगी। अगर आप 10 और 8 का HCF निकालेंगे तो HCF आएगा यहां पर 2, तो वर्ग की भुजा कितनी आ गई 2, वर्ग की भुजा 2 आ गई। तो क्षेत्रफल निकाल लेंगे, क्षेत्रफल कितना होता है भुजा की घात 2 यानी 4 हो जाएगा, क्षेत्रफल 4 हो जाएगा। अब अगर आप आयत का क्षेत्रफल देखें, आयत का कितना होगा 10 अट्ठे 80, आयत का क्षेत्रफल 80 होगा, वर्ग का क्षेत्रफल 4 है, इसे डिवाइड कर लेंगे तो आंसर आएगा आपका 20। कितनी टाइलें चाहिए 20 टाइलें चाहिए, प्रत्येक टाइल का क्षेत्रफल 4 होगा और भुजा होगी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहां पर, ये ऑप्शन नंबर 1 राइट हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयताकार पार्क 60 मीटर लंबा और 40 मीटर चौड़ा, 2 कंक्रीट चौराहे पार्क के बीच में चल रहे हैं। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम थी। तो देखिए यहां पर क्वेश्चन है, एक आयताकार पार्क 60 मीटर लंबा और 40 मीटर चौड़ा 2 कंक्रीट चौराहे पार्क के बीच में चल रहे हैं और बाकी पार्क को लॉन के रूप में इस्तेमाल किया गया है। यदि लॉन का क्षेत्रफल 2109 वर्ग मीटर है तो सड़क की चौड़ाई क्या है। तो देख लीजिए यहां पर कुछ इस तरीके से मैदान है, आयताकार मैदान, और इसमें 2 रास्ते चल रहे हैं इस तरीके से, एक इधर और दूसरा इधर। ऐसे इसके लिए हमने एक फॉर्मूला बता रखा है आपको। तो यहां पर दे रखा बाकी को लोन के रूप में यूज किया, तो ये चारों लोन के रूप में है और इनका क्षेत्रफल दे रखा चारों का। तो आप क्या करेंगे, इस पूरे के क्षेत्रफल में से, पूरे आयत के मैदान के पार्क के क्षेत्रफल में से अगर आप लोन का क्षेत्रफल घटा दें तो किसका मिलेगा आपको, रास्तों का मिलेगा। नहीं, रास्तों का क्षेत्रफल पूरे पार्क के क्षेत्रफल में से लोन का घटा दें, तो वही करेंगे हम। यहां पर देख लीजिए, यहां पर होता है रास्ते का क्षेत्रफल। रास्ते का क्षेत्रफल का भी हमने फॉर्मूला बताया था आपको, L प्लस B, अंदर है तो माइनस, और देखिए प्लस वाले में प्लस का साइन बनता है, 2 रास्ते गुजरते हैं तो -x, और बाहर गुणा x बराबर हो जाएगा आपका पूरे का क्षेत्रफल। पूरे का क्षेत्रफल कितना, L गुणा B, और माइनस इसमें से घटा देंगे जो दे रखा हमें 2109 लोन का क्षेत्रफल। ये इस तरीके से ध्यान रखेंगे। रास्ते का क्षेत्रफल निकालना हमें, तो रास्ते का क्षेत्रफल बराबर होगा पूरे पार्क का क्षेत्रफल माइनस लोन का क्षेत्रफल। तो यहां पर वैल्यू रखिए, देखिए L प्लस B, L है 60 और B है 40, 60 प्लस 40 माइनस के x हमें बताना है, गुणा में फिर x बराबर L कितना यहां पर, L फिर 60 गुणा 40 माइनस के 2109, जब इसके जोड़ेंगे यहां पर 100 आ जाएगा, 100 माइनस x गुणा में x बराबर 60 और 40, 6 चौक 2400 हो जाएगा। 2400 में से 2109 घटाएंगे तो बचेगा यहाँ पर 291। 2400 माइनस 2109 तो बचेगा 291। अब देखिए अगर यहाँ आप x के अंदर गुणा करते हैं तो बनेगी द्विघात समीकरण, जिसे सोल्व करना ज्यादा दिक्कत वाली बात है। तो ज्यादा आसान तरीका यह है यहाँ पर कि आप इसे यहीं रोकिए और ऑप्शन देखिए अपने। ऑप्शन अगर आप यहाँ पर सही तरीके से देखें तो यहाँ पर देखिए हमसे क्या पूछ रखा है, यहाँ पर हमसे पूछ रखा चौड़ाई कितनी होगी, तो हम x की वैल्यू रख के देख लेंगे ऑप्शन से। अगर ऑप्शन नंबर 1 देखें, ऑप्शन नंबर 1 में 1, अगर आप यहाँ 1 रखेंगे 100 में से 1 घटेगा 99 और फिर 1 से गुणा होगी तो 2 से 91, नहीं आने का, छोड़िए। ऑप्शन नंबर 2 में 2 दे रखा है, 2 रखेंगे 100 में से 2 घटाएंगे 98 दूनी करेंगे तो भी 2 से 91 नहीं आ रहा। ऑप्शन नंबर 3 उठाएंगे, ऑप्शन नंबर 3 में क्या है, यहाँ पर 3 दे रखा है, जब आप 3 रखेंगे 100 में से 3 घटेंगे 97 आएगा, और जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 7 21 और 3 27 2 29, तो 291 आ जाएगा। इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 और आंसर भी 3। और आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आज का और आयत का लास्ट क्वेश्चन। मैंने अपने हिसाब से सभी क्वेश्चन करा दिए हैं, अगर आपको लगता है कोई छूट गया तो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है, एक आयताकार होल, क्वेश्चन दे रखा है, एक आयताकार होल की लंबाई इसकी चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है, होल का क्षेत्रफल 750 वर्ग मीटर है, तो होल की लंबाई है। ऑप्शन से उड़ा दीजिए, आसान है।
आप केवल ये देखें कौन से दो ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें 750 वर्ग मीटर आपका क्षेत्रफल आ सकता है। क्षेत्रफल दे रखा 750 और यहाँ पर लंबाई चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है। तो लंबाई दे रखी है ऑप्शन में, क्या है, लंबाई से डिवाइड करें अगर आप यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर जैसा आप डिवाइड करते आएंगे, अगर ऑप्शन नंबर बी देखिए 25 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 30। अगर लंबाई 25 और चौड़ाई 30, ऐसा हो नहीं सकता, तो आप इसे छोड़ दीजिए। ऑप्शन नंबर 3 देखेंगे 30 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 25। तो यहाँ देखिए यहाँ बात सही है कि लंबाई 30 है, 30 से डिवाइड कर रहे हैं, चौड़ाई 25 मिल रही है, तो 25 और 30 में कितना डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है। तो अंतर भी 5 का ठीक है, 5 अधिक है, बिल्कुल ठीक है, लंबाई 5 अधिक है, क्षेत्रफल 775 है, 750 है, ये भी ठीक है। और यहाँ पर लंबाई कितनी आ गई आपकी 30। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 30। ऑप्शन से उड़ा देंगे क्योंकि लंबाई चौड़ाई का गुणनफल ही क्षेत्रफल होता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने आयत को पूरी तरह से खत्म कर लिया। मैं फिर कहता हूं आपसे, अगर कोई क्वेश्चन छूट गया हो, क्वेश्चन छूटा नहीं है, टाइप तो यही होते हैं, अब उसमें संख्याएं बदल के आ सकती हैं, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं बिल्कुल बताने को तैयार हूं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना, साथ में बेल का आइकन जरूर दबाएं जिससे कि आप आगे की वीडियो बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना।